उत्तर प्रदेश में दंगा क्यों हुआ? प्रयागराज में जावेद पंप के घर से क्या मिला? प्रयागराज दंगे का जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, क्या उस जावेद पंप को दंगे का आइडिया पाकिस्तान से मिला? मोदी और योगी विरोधी आजकल एक नया एजेंडा लेकर चल रहे हैं और बड़े सारे बुद्धिजीवी उसमें अपना सियासी फायदा ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जावेद पंप के यहां बुलडोजर चला, घर टूटा, वहां से मिला तो मिला क्या? मैं आपको बताता हूं क्या मिला। दंगे का प्लान कैसे बना, दंगे की ट्रेनिंग कैसे हुई, कौन सा वीडियो देखा गया, यह सब वहीं से मिला है। सारे सबूत ऑन कैमरा हैं। हिंदुस्तान में दंगा हुआ, इसके पीछे एक पाकिस्तानी दिमाग है। और यह बात जो हम आपसे कह रहे हैं, इसकी पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। जावेद पंप के घर में वो कौन सा पेट्रोल था जिसने प्रयागराज में आग लगाई? इस मजहबी पेट्रोल का छिड़काव करने वाला कौन था? वो कौन था जिसके इशारे पर कोई नकाब पहनकर आया, कोई बाइक पर बैठकर आया, किसी ने हाथ लहराया, प्रयागराज को सुलगाया। प्रयागराज हिंसा के सारे चेहरे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं, मगर इस दंगे का मास्टरमाइंड जावेद पंप और मोहम्मद जावेद के ऊपर भी एक माइंड एक्टिव था। पर्चे पर लिखा है, जुमे वाले दिन वार करना है। शुक्रवार को वार का आइडिया किसका था? वार वाले टेक्स्ट के पीछे किसका नुस्खा था? जावेद पंप के घर से एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा है। हिंदुस्तानी नहीं, हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। इस्लामिक रेनेसांस द रियल टास्क अहेड इसरार अहमद की एक किताब है। कौन है ये इसरार अहमद? ये क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या है इस किताब के पन्नों में कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप बहकाने भड़काने वाली चाल चल बैठा? जवाब इसी किताब के कंटेंट में है। गौर से देखिए। 23वें पन्ने पर द रियल टास्क अहेड, 28वें पन्ने पर अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। जावेद पंप यह किताब पढ़कर कौन सा टास्क कंप्लीट कर रहा था? एक्शन का कौन सा ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा था? किताब के पन्नों में किन चीजों को पीले रंग से हाईलाइट किया गया था? जावेद पंप के घर के भीतर आखिर किस प्लान पर काम चल रहा था? रिवाइटलाइजेशन ऑफ फेथ, यानी इस्लाम धर्म को कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया जाए, रियल टास्क अहेड। इसमें आखिरी आगे काम क्या है? हाई पावर्ड एकेडमिक मूवमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट द रियल चेंज इन एजुकेटेड एलीट एंड इंटेलिजेंसिया ऑफ द सोसाइटी, टेकिंग देम फ्रॉम डार्कनेस ऑफ मेटलिज्म एंड एथिज्म टू द लाइट ऑफ फेथ एंड बिलीफ। कितनी बड़ी बात कही गई है। एक ही मकसद था, मस्जिद गिराना है, गिराई और वापस आ गए। इसरार अहमद की किताब में जो लिखा वो तो सिर्फ एक चैप्टर है, मगर इस चैप्टर के बाहर उनके अलग अलग वीडियो में ही प्रयागराज हिंसा की असली पिक्चर है। तो क्या प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड और उसके सपोर्टर्स ने यही वीडियो देखे, इन्हीं इसरार अहमद की बातों को सुना? इन ऑडियो वीडियो में ऐसा क्या है? सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले आपको इसरार अहमद का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इसरार अहमद एक पाकिस्तानी फिलोसोफर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। जब हमने इनके बारे में और गूगल किया तो पता चला कि बड़ी संख्या में इनके फॉलोअर्स पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, गल्फ देशों में भी हैं। इस्लाम को लेकर इसरार अहमद की 60 से ज्यादा किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक ही मकसद था, मस्जिद गिराना है, गिराई और वापस आ गए। मगर जब हमने किताब से हटकर YouTube पर इनके वीडियो खंगाले, इनके भाषण को सुना, तो समझ में आ गया कि जावेद के घर में पाकिस्तान की इसरार अहमद की किताब क्या कर रही थी। उन सबका मकसद है हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमान का खात्मा। अयोध्या की मस्जिद को गिराने के लिए 3 लाख कारकुन पहुंचा है। भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है। ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान। और जो ग्रेटर इंडिया है, महाभारत, फंडामेंटलिज्म असल जो चला है वो हिंदुस्तान में चला है। बदनाम पूरी दुनिया में मुसलमान हो गया। पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर इसरार अहमद
वैसे तो मुस्लिम देशों में एक सम्मानित नाम थे, अच्छा लिखते थे, अच्छा सोचते थे, अच्छा बोलते भी थे, मगर हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुओं को लेकर, आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल अलग थी। आज हम आपको इसके एक नहीं, एक दर्जन सैंपल दिखाएंगे। ये जो सूरत हाल है, जान लीजिए, इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान पर तो जो क़यामत बीत रही है। वहां हिंदू के हाथों जब मुसलमान के साथ ये कुछ होता था, तो फिर जब मैं खाना खाता था महसूस करता था कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान का गोश्त खा रहा हूं और हिंदुस्तानी मुसलमान का खून पी रहा हूं। मैं जो कुछ देख रहा हूं वो ये है कि हिंदुस्तान में तो क़यामत, अब वहां जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 1000, 1200 कितने हैं, लेकिन कम से कम 10,000 आदमी, और अब ये चेन है फसादात की। कल के अखबार में अहमदाबाद की थी, कभी कहीं है कभी कहीं है, और वाकया ये है कि तबसरे ये हो रहे हैं कि हिंदू फंडामेंटलिज्म इज ऑन द राइज। हिंदुस्तान को अगर उन्होंने मुसलमानों से या इस्लाम से खाली करा लिया, तो फिर उनके बाद उनका टारगेट जो है पाकिस्तान तो है ही है। हम तो उनके टारगेट नंबर 1 है। ज़हनन उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। सुना आपने, इसरार अहमद अपनी तकरीरों में कहा करते थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कयामत बीत रही है, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में हिंदू फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी फिलोसोफर इसरार अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, मगर भारत को लेकर उनकी सोच अलग अलग वीडियो में अभी भी रिकॉर्डेड है, किताबों के पन्नों में दर्ज है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम के घर में इसरार अहमद की किताब की कॉपी मिलना कोई संयोग नहीं, एक बड़े प्रयोग का हिस्सा लगता है। तो क्या प्रयागराज के पत्थरबाजों को, दंगाइयों को हिंसा का आइडिया इसरार अहमद के अलग अलग वीडियो देखने के बाद ही आया? क्या जावेद ने ही पाकिस्तानी फिलोसोफर का वीडियो देखो वाला पाठ पत्थरबाजों को पढ़ाया? ये समझने के लिए आपको हिंसा के लिए उकसाने वाला ये पर्चा पूरा पढ़ना होगा। गौर से पढ़िएगा एक एक टेक्स्ट। किस तारीख को कहां पहुंचना है, कहां इकट्ठा होना है, किस पर हमला करना है, कैसे हमला करना है, सबका प्लान बना, बाकायदा पर्चे पर छपा, और पत्थरबाजों की पूरी फौज को डी डे के दिन मैदान में उतार दिया गया। 10, 20, 30 नहीं, सैकड़ों हजारों पत्थरबाज निकले। मोहम्मद जावेद की एक और बेटी सुमैया फातिमा कह रही है कि जावेद हिंसा का मास्टरमाइंड नहीं है, वो तो हिंसा वाली जगह पर था ही नहीं, वो बिल्कुल पाक साफ है। हमारे तो साथ ही में वो घर में रहते थे, अगर कुछ होता तो हमारे कान में कुछ आवाज़ तो जाती, कुछ तो पता चलता, क्योंकि हमारे कान में कुछ भनक तक नहीं लगी। जिस दिन पथराव हो रहा था, उस दिन जब उनके पास कॉल आ रहा था, लोग बुला रहे थे, कह रहे थे ये से ये हो रहा है, तो कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा लोगों को मना करा कि वहाँ मत जाइए, ऐसी जगहों पर मत जाइए, और सबको बचने के लिए कह रहे थे। और वो उस दिन पूरे दिन घर पर भी थे, तो वो कैसे इन सब चीज़ों के मास्टरमाइंड हो सकते हैं? मगर फिर जावेद के घर से पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर की किताब का मिलना, उसमें इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाना है उसका जिक्र होना संदेह तो पैदा करता है, एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा करता है। देखिए, डॉक्टर इसरार अहमद हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कद्दुम उल कुरान, लाहौर, पाकिस्तान। ये लाहौर पाकिस्तान की रिसर्च है जो इस वक्त यहाँ मिली है, और किस तरह से इस्लाम का भला हो सकता है वो इस रिसर्च में लिखा गया है। पाकिस्तान की जिस स्कॉलर की किताब जावेद पम के घर से मिली है, उनका यूट्यूब अकाउंट भी अभी एक्टिव है। उस पे 10-20 नहीं, सैकड़ों वीडियोस मौजूद है। मोदी और योगी की तस्वीर के साथ आरएसएस वाली टैगलाइन के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी जिक्र है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुलकर बीजेपी की खिलाफत करते थे, आरएसएस के बारे में बोला करते थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में भारत का खौफ कुछ इस तरह पैदा किया करते थे। बिल्कुल वही लाइन पकड़ते थे जो लाइन इन दिनों हिंदुस्तान के अंदर मोदी विरोधियों ने पकड़ रखी है। तमद्दुन, तुम्हारी जबान, तुम्हारी सकाफत, और फिर तुम्हारे मजहब के ऊपर हमला होगा, तुम्हारा जुदागोना तशख़्ख़ुस खत्म किया जाएगा। आज वो नारा लग रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुत्व, हिंदुत्व। हिंदू एक कल्चर का नाम है, वो कल्चर इख्तियार करना पड़ेगा मुसलमान को अगर हिंदुस्तान में रहना है।
ये तो अभी थोड़ा सा मरहला ऐसा है कि बीजेपी की हुकूमत वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं है, कोलिशन है। अब कोलिशन की हुकूमत में जाहिर बात है कोलिशन पार्टी दूसरी जो है उनकी राय को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, वरना इनके तो जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें शामिल था कि कॉमन सिविल कोड, ये क्या निकाह तलाक के जो अहकाम मुसलमान अपने अलहदा लिए फिरते हैं, इनकी एक अलहदा आइडेंटिटी है, खत्म करेंगे इसको। कॉमन सिविल कोड होगा, एक ही कानून होगा तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, अगर वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। इसके ऊपर तो हमला होगा। अगर जिस रफ्तार से बीजेपी आगे आई है, अगर उसको पेश नजर रखे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत उसकी आएगी। तो उनके तो डिक्लेयर्ड गोल्स हैं, वो उनके ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बातें रखी हुई है, वो तो उनके यहां तयशुदा है कि हमें करना है। फंडामेंटलिज्म असल जो चला है वो हिंदुस्तान में चला है, बदनाम पूरी दुनिया में मुसलमान हो गया। सोचिए, इसरार अहमद तो अब नहीं है, मगर YouTube पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाला उनका वीडियो देखने वाले 1,74,000 से ज्यादा फॉलोअर्स अभी भी एक्टिव हैं। इनमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, मुस्लिम देशों के फॉलोअर्स भी हैं। उनके सारे वीडियोस पर अभी तक 1,47,00,000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। ये अभी की स्थिति है, मगर कुछ महीनों पहले सिचुएशन अलग थी। इसी साल अप्रैल में खबर आई थी, YouTube से इसरार अहमद के YouTube अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक ये खबर छपी, हेडलाइन बनी, सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ। ओरिजिनल YouTube अकाउंट डिलीट होने से पहले इसरार अहमद के 30 लाख सब्सक्राइबर्स थे। उनके वीडियोस के 37 लाख से ज्यादा व्यूज थे। सोचिए, इंडिया को लेकर कहीं उनकी एक एक बात कितनी बड़ी आबादी तक पहुंची होगी, कितने मुसलमानों ने उन्हें एंडोर्स किया होगा। तो क्या प्रयागराज से लेकर देश के कोने कोने में जो हिंसा हुई, जो दंगे हुए, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन इसरार अहमद की इन्हीं एंटी इंडिया बातों से भी है? शक होना लाजमी है। अब कुछ और वीडियोस देखिए, गौर से इसरार अहमद की कहीं बातें सुनिए। ब्रदरहुड इन सैफरन आरएसएस के बारे में शिकागो में छपी थी ये किताब 10 साल पहले, और उन्होंने उस वक्त लिखा था ऑथर्स ने कि 2.5 मिलियन 25 लाख इनका ट्रेंड कार्डर मौजूद है। उन सबका मकसद है हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमान का खात्मा। और उसने सर्कुलर भेजा है तमाम हिंदू समाजी, इल्मी और गैर सियासी तमाम तंजीमों को। अब वक्त आ गया है कि हम हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को मुसलमानों की निजासत से पाक कर दें, कि हिंदू रिवाइवल वहां जिस शद्दोमत से हो रहा है, और हमारा जो हाल है मुंतशिर बटे हुए। भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है। ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान, और इनको यहां से खत्म करके दम लेना है। सर्कुलर भेजा है कि अब वक्त आ गया है कि हम कमर कस लें कि भारत की पाक सरजमीन को मुसलमानों की निजासत से हमें पाक करना है। नजर ये आ रहा है कि अब हालात हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पेचीदा से पेचीदा, मुश्किल से मुश्किल, और ज्यादा से ज्यादा जो है गंभीर होते चले जा रहे हैं। भारत में हिंदू फंडामेंटलिज्म बड़ी तेजी के साथ एक तूफानी शक्ल के अंदर आया है, और भारत में तो मुसलमान तंजीम कोई है ही नहीं। आपके शायद इल्म में आया, 2 जमातें बैन कर दी, जमात इस्लामी बैन। अरे जमात इस्लामी भारत की जो असल जमात है वो तो एक इल्मी काम करने वाली। इसरार अहमद के YouTube अकाउंट को यहूदी विरोधी बातों के लिए सस्पेंड किया गया था। बाद में YouTube को ही इस्लामोफोबिक बता दिया गया। मगर जब इसरार अहमद ने एंटी इंडिया बातें की, उस पर खूब तालियां बजी। उनके पुराने वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर फैले। यह सिलसिला आज अभी इस वक्त भी जारी है। मसलन अयोध्या और बाबरी के नाम पर हाल फिलहाल देश के भीतर जो कुछ भी हुआ, उसमें इसरार अहमद की कही पुरानी बातों वाला एंगल साफ साफ दिखा। भारत का हिंदू मिलिटेंट रिवाइवलिज्म जिस शद्दोमत से वहां हो रहा है, अयोध्या की मस्जिद को गिराने के लिए 3 लाख कारकुन पहुंचा है, कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। कहीं किसी मुसलमान का बाल भी बीका नहीं हुआ। ये डिसिप्लिन है, वरना जाते हुए जोश में मॉब्स हैं, किसी को मार दिया, किसी को कुछ और कर दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली पीसफुल, डिसिप्लिन्ड। एक ही मकसद था, मस्जिद गिराना है, गिराई और वापस आ गए। फसादात तो बाद में हुए जब मुसलमान खड़े हुए प्रोटेस्ट में। अयोध्या मस्जिद पर कोई रद्द अमल हुआ कहीं? किसी मुल्क ने यह तक नहीं कहा
कि मस्जिद दोबारा बना दो वरना हम तुम्हारे साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लेंगे। सफारती तो और बहुत दूर की बात है, जंग का अल्टीमेटम तो बहुत दूर की बात है, तिजारती ताल्लुक मुनक़ते करने की भी किसी ने धमकी नहीं दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।